फर्रुखाबाद का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम विजेंद्र होता है। विजेंद्र रोजी रोटी कमाने की चाहत में पहुंच जाता है गाजियाबाद। गाजियाबाद में प्राइवेट नौकरी क्या करता था और इसी वक्त में उसने साल 2015 की बात है, फेसबुक पर अपना एक अकाउंट बना लेता है। फेसबुक पर लगातार अपडेट रहता था, कभी किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है तो कभी इसके पास रिक्वेस्ट आती भी थी। इन दोनों में ही आने जाने में ही उसने बातचीत का सिलसिला शुरू कर देता है। एक दिन उसके पास सोनिया नाम की एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाती है और उसकी वो उस रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लेता है। दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती के बाद दोनों बहुत सारी आपस में एक दूसरे से बातचीत किया करते थे, एक दूसरे के सुख और दुख को बांटा करते थे। कब ना जाने ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है, पता ही नहीं चलता है। लेकिन जब प्यार होता है तो ये भी पता चलता है कि उस जिस लड़की का नाम सोनिया है, दरअसल वो लड़की मुस्लिम समाज से बिलोंग करती थी। लेकिन बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी, इसलिए दोनों ने फैसला कर लिया कि जिएंगे साथ, मरेंगे साथ, अब चाहें कुछ भी हो जाए। जब दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया तो लड़की ने अपना धर्म छोड़ के हिंदू धर्म अपना लिया और उस लड़के के साथ अपने परिवार को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए लड़के के साथ चले जाती है। वक्त का पहिया आगे बढ़ रहा था, एक के बाद एक दो बच्चे पैदा हो जाते हैं और इस कहानी को लगभग 11 साल बीत जाते हैं, जहां तक एक दूसरे के लिए इन दोनों ने जीने मरने की कस्में खाई थी। और उनकी कहानी में फिर ऐसा अलगाव पैदा होता है, एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं और यहाँ पर एक कत्ल हो जाता है। ऐसा कत्ल होता है कि उस कत्ल की गूंज पूरे नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि पूरे एनसीआर में गूंज रही थी। लोग ये जब सुन रहे थे इस घटनाक्रम के बारे में तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। बच्चों के सिर से बाप का साया हट जाता है तो माँ का साथ छूट जाता है। क्या है ये पूरी कहानी, आज की इस कहानी के माध्यम से समझने और जानने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में थाना खोड़ा लगता है और खोड़ा थाना क्षेत्र में एक कॉलोनी है जिसका नाम है शंकर विहार कॉलोनी, गली नंबर 1। एक बालक जिसकी उम्र लगभग 9 साल के आसपास रही होगी, 31 मार्च 2026 की रात लगभग 9:30 या 10 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। उसने रोते हुए अपनी दादी को फ़ोन लगाया और दादी से फ़ोन लगाकर कहा कि दादी जी, पापा को तो मम्मी ने मार दिया है, आप कहाँ हो, जितनी जल्दी हो सके घर आ जाओ। पापा यहीं घर में चारपाई पर पड़े हुए हैं। जैसे ही माँ ने ये बात सुनी, पड़ोस में ही कीर्तन चल रहा था और जो बच्चे की दादी थी वो कीर्तन में सुनने के लिए कुछ जो धार्मिक प्रोग्राम था उसमें शामिल होने के लिए गई थी। और जैसे ही ये माँ को पता चलता है, एकदम दौड़ते हुए आती है। आने के बाद दरवाज़ा खुलवाती है और देखती क्या है कि जो उसका बेटा है जिसका नाम विजेंद्र है वो चारपाई पर बेसुध हालत में पड़ा हुआ था। तभी उसने अपने जो छोटा बेटा है, बेटी है, जो बड़े और बच्चे हैं, उन सबको मौके पर बुलवाया और मौके पर बुलवाने के बाद उनसे कहा कि देखो इसे कुछ हो गया है, इसे कहीं लेके जाओ। तत्काल ही उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में जब उसको एडमिट कराया जाता है तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि ये तो मर चुका है, यानी कि अब इसमें जीवन है ही नहीं, ये सिर्फ एक लाश बन चुका है। जैसे ये बात पता चलती है परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। इसी बीच में किसी ने 112 नंबर पर पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन कर दिया। पुलिस सूचना प्राप्त करने के बाद जैसे ही मौके पर आती है, पुलिस ने उस लाश को कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस इस कहानी के बारे में जानने में जुट जाती है कि पूरा मामला क्या है। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर यह कहानी बहुत तेज़ी के साथ वायरल होना शुरू हो जाती है। कहानी शुरू होती है साल 2015 से। फर्रुखाबाद का रहने वाला विजेंद्र, जिसको फेसबुक पर एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है। उस लड़की का नाम सोनिया उर्फ हिना होता है। फेसबुक के पन्ने पलटते पलटते कब दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं और इसी बीच में पता चलता है कि जो लड़की है वो मुस्लिम समाज से है और लड़का हिंदू समाज से होता है। शुरुआत में लग रहा था कि परिवार के लोग शायद इस रिश्ते को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन लड़के के परिवार वाले तो तैयार हो जाते हैं। लेकिन लड़की को अपना परिवार, घर बार, रिश्तेदार सब कुछ छोड़ के आना पड़ता है और वो अपना मुस्लिम धर्म छोड़ने के बाद हिंदू धर्म में प्रवेश कर जाती है। शादी हो जाती है और शादी के बाद लगभग 5 साल तक ये बहुत ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। इस बीच में 2 बेटे भी पैदा हो जाते हैं। एक बेटे का नाम दीपक रखा जाता है तो दूसरे बेटे का नाम दिव्यांश रखा जाता है। दिव्यांश और दीपक, ये घर में खुशहाली का माहौल था। उधर प्राइवेट नौकरी से उसने फिर अपना काम शुरू कर दिया। ई रिक्शे पे वो माल वाहक यानी कि एक सामान को दूसरे स्थान पर लेके जाया करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ना जाने कब उसको, विजेंद्र को, शराब पीने की आदत लग जाती है। शराब वो ज़्यादा पीता है और जब घर आता है तो अपनी पत्नी के साथ बिना वजह बेमतलब मारपीट करना शुरू कर देता है। शुरुआत में तो ऐसे ही था, लेकिन जब मारपीट ज़्यादा होती है तो जो पत्नी है उसको भी शराब पीने की लत लग जाती है। यानी कि अब अपने दर्द को, अपनी इस तकलीफ़ को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, उसका एहसास कम कराने के लिए जब जब मौका मिलता था तो वो भी थोड़ी बहुत शराब पी लिया करते थे। लेकिन शराब की थोड़ी थोड़ी पीने से कब उसको ज़्यादा पीने की आदत लग जाती है उसको भी पता नहीं चल रहा था। और पिछले 2 साल की अगर हम बात करें, साल 2024 और 2025,
इसमें शायद ही ऐसा कोई वक्त होगा, ऐसा कोई दिन होगा जब उस सोनिया उर्फ हिना के साथ मारपीट नहीं होती थी। हद तो तब हो जाती थी जब उसको बिल्कुल अर्धनग्न अवस्था में करने के बाद जब उसे पीटा जाता था, मारा जाता था। ऐसे ही मार्च का ये अंतिम सप्ताह चल रहा था, इसमें कई बार मारपीट हो जाती है और जब मारपीट हो जाती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहती है, मैंने अपने परिवार को छोड़ा, मैंने अपने धर्म को छोड़ा, उसके बावजूद भी ये इंसान किस तरह का जल्लाद इंसान है कि समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। 2 बच्चे होने के बावजूद भी ये कोई शर्म नहीं कर रहा है। उसने 31 मार्च 2026 की रात जब उसकी माँ सीधे पास में ही कीर्तन सुनने के लिए जाती है, जो बहन है और जो छोटा भाई है वो घर से बाहर गए हुए हैं। हालांकि 2 और भाई हैं, दोनों भाई पास में ही रहते हैं, लेकिन घर में उस वक्त कोई नहीं था। 31 मार्च 2026 की रात लगभग शाम के 7 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। दोनों ही बैठ कर आराम से शराब पीना शुरू कर देते हैं। पत्नी पैक बना रही थी तो पति पी रहा था। पत्नी अपने लिए भी पैक बना रही है और वो उसके लिए भी पैक बना रही थी। अपने लिए हल्का छोटा पैक बनाती थी तो पति के लिए ज़्यादा बड़ा पैक बना रही थी। जब दोनों ज़्यादा नशे में हो जाते हैं, लड़के को नशा ज़्यादा था, लड़की को नशा कम था, क्योंकि उसने प्लानिंग कर रखी थी कि आज इससे पुराना बदला जो हिसाब किताब लेना है और अब तक जितना इसने मारा है, पीटा है, वो पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। पूरी प्लानिंग के साथ जब उसने इसे शराब पिलाई और वो नशे में हो जाता है तो विजेंद्र कहता है कि देख, तू घर बार में लग जा, शराब पीना बंद कर दे, ये शराब पीना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहीं से शुरुआत होती है और मारपीट में बदल जाती है। और इसके बाद फिर जब मारपीट में बदल जाती है बात, तो विजेंद्र ने अपनी पत्नी को पीटने की कोशिश की, लेकिन वो नशे में था और वो अपने आप में नहीं था। वो मारने की कोशिश भी करता था तो उससे वो पीट भी नहीं पा रही थी। और इसी बीच में सोनिया ने विजेंद्र को जो पीटना शुरू किया है, खूब उसको पीटा। वो पीटने के बाद डंडा ले लेती है, डंडे से पिटाई करती है और डंडे से पिटाई करने के बाद उसका उसी डंडे की मदद से गला घोंटती है और गला घोंटने के बाद हत्या कर देती है। जब उसका गला घोंटा जा रहा था, जब वो छटपटा रहा था, अपनी जान की भीख मांग रहा था, कोशिश कर रहा था, तो उसने मौका देखते ही उसके मुंह में कुछ कपड़ा भी ठूंस दिया ताकि ये शोर न मचा सके। साथ ही उसने और भी होशियारी से ज़्यादा काम लिया। जो घर में रखा हुआ टेलीविज़न था, उसने तेज़ आवाज़ में उसमें गाने शुरू कर देती है ताकि घर की आवाज़ जो चीखने की होंगी तो चीखने की आवाज़ें भी घर से बाहर ना जाए। क्योंकि पहले कभी भी ऐसा मार पिटाई होती थी तब सोनिया के साथ भी कुछ ऐसा ही होता था कि घर की चीखों की आवाज़ बाहर ना निकले, कमरा बंद करके तब सोनिया के साथ मारपीट होती थी। जैसा उसके साथ होता था ठीक वैसा ही उसने अपने पति के साथ भी किया। मर जाता है और जो मर जाता है तो उसको उठाकर जब चारपाई पर डाल रही थी तब इसी बीच में उसका बड़ा वाला बेटा, जिसकी उम्र लगभग 9 साल के आसपास होती है, दीपक ने अपनी आंखों से कुछ दृश्य देखा और देखने के बाद वहां से तुरंत ही अपनी दादी को कॉल लगा देता है। दादी को पूरी कहानी बताता है कि पापा की तो हत्या कर दी गई है, अब जितनी जल्दी हो सके घर पे आ जाओ। दादी जब तक आती है तब तक बेटा मर चुका था और पुलिस ने इस महिला यानी कि जिसका नाम सोनिया उर्फ हिना होता है, इसको दिल्ली के बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया, ये कहते हुए कि ये यहाँ से भागने की फिराक में थी, रेल पकड़ने की फिराक में थी। लेकिन पुलिस ने उसे पहले ही दबोच लिया और पहले ही दबोचने के बाद जब घटनाक्रम का खुलासा किया तो इस महिला को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। महिला जेल चली जाती है, पति की मौत हो जाती है और जो दोनों बच्चे होते हैं उन पर एक से माँ का तो साथ छूट जाता है और पिता का साया छूट जाता है। अब दोनों बच्चों की परवरिश कैसे होगी, कैसे उनकी पढ़ाई लिखाई होगी, जो माँ बाप ने सपने देखे थे वो शायद कभी पूरे भी नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जो बाकी और बच्चे हैं या फिर और भाई हैं, बहन हैं, तो वो अपने बारे में सोचेंगे, अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे या इन बच्चों के बारे में सोचेंगे। वो बात बिल्कुल सही है। अपने बच्चे जो होते हैं वो अपने ही होते हैं और जो दूसरों के बच्चे होते हैं उनकी ज़्यादा कोई खैर खबर, उनकी गौर कोई कुछ कर नहीं पाता है। तो इसलिए इन बच्चों की परवरिश कैसे होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, इस मामले में FIR दर्ज होने के बाद फिर पुलिस इस मामले में कहती है कि कम से कम समय में चार्जशीट लगाई जाएगी। चार्जशीट लगाने के बाद इस महिला को सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। SHO नरेश कुमार शर्मा ने भी इस मामले में कहा था कि ये महिला यहाँ से भागने की फिराक में थी, लेकिन पुलिस को एक पास एक सटीक इनपुट था और सटीक इनपुट होने की वजह से इसको गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। इसने अपने पति की गला घोंटकर हत्या जो की थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें किशोर वर्मा है, अमित वर्मा, मंगल सिंह, कृष्णा अग्रवाल, गुलाम वारिस खान, इकबाल सरदार, धनंजय यादव, करण कुमार, शरीफ अंसारी, मोहम्मद दिलावर सैफी, सुभाष उपाध्याय, जसवीर सिंह, अनूप सिंह, शमशेर यादव, रोहित कुमार, विजेंद्र सिंह, सुजीत कुमार दास, चमन कुमार, अमर सिंह, महावीर सिंह, सरोज शर्मा, नदीम अंसारी, संजय साहू। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।